नगर पालिका की पार्षद लालचंद प्रजापत, राजेंद्र बबीरवाल, मोहम्मद अब्बास, मुख्तियार खान, निवेशक एवं पुरुषोत्तम इंदौरिया ने मंगलवार को एसडीएम को ज्ञापन देकर नगर पालिका द्वारा निर्मित सड़क व कचरा समतलीकरण कार्य की गुणवत्ता की जांच करवाने की मांग की है। इन पार्षदों ने एसडीएम को ज्ञापन में उल्लेख किया है कि नगर पालिका द्वारा निविदा क्रमांक 2024-6821 दिनांक 7 मार्च 2024 के अंतर्गत वार्ड संख्या 2 में सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य सड़क से डंपिंग यार्ड तक, जिसकी अनुमानित लागत 49,98,000 एवं कचरा स्थल पर समतलीकरण का कार्य जिसकी अनुमानित लागत 48,93,000 रूपए के कार्यालय आदेश ठेकेदार को दिए गए थे। दोनों ही कार्यों में जी शेड्यूल के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। सीमेंट सड़क में गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए जिस अनुपात में बनाया जाना था उस अनुपात में नहीं बनाया जाकर घटिया सामग्री का प्रयोग करते हुए निर्माण कार्य किया गया है, जो सड़क कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। साथ ही कचरा समतलीकरण स्थान पर कचरा आज भी ज्यों का त्यों पड़ा है। दोनों ही कार्यों का भुगतान भी किया जा चुका है। राजकीय कॉलेज के पीछे वन विभाग की भूमि पर कचरा समतलीकरण के नाम पर भारी मात्रा में मिट्टी की खुदाई कर ठेकेदार द्वारा उक्त मिट्टी को बेच दिया गया तथा उक्त मिट्टी की खुदाई के समय काफी हरी वृक्षों को काट दिया गया, जिस पर खनन विभाग कार्यालय सहायक खनिज अभियंता चूरू द्वारा संबंधित फर्म के ठेकेदार पर बिना रॉयल्टी जमा करवाए मिट्टी खुदाई करने पर कार्रवाई करते हुए 1,09,160 रूपए की 10 गुना रॉयल्टी की रसीद काटी गई तथा 3 ट्रैक्टर में ट्रॉली भी सीज किए गए थे। नियमानुसार देखा जाए तो उक्त जमीन नगर पालिका मंडल रतनगढ़ से जिला कलेक्टर चूरू द्वारा आवंटित जमीन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके कारण उक्त जमीन के आवंटन को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही इन कार्यों की गुणवत्ता की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा पालिका द्वारा अनुचित किया गया भुगतान वसूल किया जाए। सीवरेज कार्य के बाद एल&टी कंपनी द्वारा बेतरतीब ढंग से बनाई गई सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर शहर के वार्ड संख्या 3844 के लोगों ने एसडीएम के नाम मंगलवार को ज्ञापन दिया है। वार्ड वासियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वार्ड संख्या 38 व 44 के बीच जुलाई माह में एल&टी कंपनी द्वारा सड़क की मरम्मत की गई थी, जो ऊंची नीची है। वार्ड के सुशीला भवन के सामने से वैद्य धनाधीश गोस्वामी के घर तक तथा दक्षिण दिशा में सीवरेज कार्य के दौरान सड़क को खोदा गया था, जिसकी अतिरिक्त मिट्टी पूरी तरह से नहीं हटाई गई तथा सड़क का निर्माण कर दिया गया। अब एक साइड में सड़क करीब 1 फुट ऊंची है तो दूसरी ओर सड़क नीची है। ऐसे में सड़क की भौगोलिक स्थिति बिगड़ गई है। कंपनी ने इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। पूर्व में बारिश के समय उक्त स्थान पर कभी भी जल भराव नहीं होता था, लेकिन इस बार बरसाती पानी एकत्रित हो गया, जबकि उक्त स्थान पर कई दुकानें भी संचालित है। ज्ञापन में मांग की है कि समस्या का समाधान करवाकर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। ज्ञापन पर विकास शर्मा, खेमचंद, आशुतोष, शिवनारायण सहित कई लोगों के हस्ताक्षर है। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती विधायक पुष्पाराम गोदारा के नेतृत्व में मनाई गई। सुरान गांधी के साथ साथ पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख बनारसी मेघवाल के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक गोदारा ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने देश का विकास किया तथा पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। 20 सूत्री कार्यक्रम लागू कर देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए थे। गोष्ठी को पंडित महेश चंद्र पुरोहित, देहात ब्लॉक अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगरवानी भी संबोधित किया। इस अवसर पर जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम मेघवाल, संदीप भार्गव, चरण सिंह कोका, राजकुमार बबेलवाल, ओम प्रकाश भार्गव, चुनीलाल धीतरवाल, देवी सिंह पवार, अब्बास गोरी, जाकिर हुसैन, भागीरथ मल खिचड़, सौरमल बरजाती, इलियास खान, सज्जन कुमार बाटड़, मोहनलाल महिया, ताराचंद, बजरंगलाल, अशोक, शंकरलाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयरन लेडी इंदिरा गांधी व स्वाधीनता सेनानी महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती मंगलवार को मनाई गई। संगठन महामंत्री उमेश सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में दोनों के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान राठौड़ ने गांधी के भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को याद करते हुए उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता बताया। कांग्रेस नेता हेमंत सरस्वती महारानी लक्ष्मीबाई को भारत की नहीं बल्कि विश्व स्तरीय योद्धा बताया। कार्यक्रम में केडी पठान, राजेश गहलोत, जसकरण गौड़, वैद्य त्र्यंबक शर्मा, वेद प्रकाश पवार, जाकिर हुसैन, राकेश पवार, अयूब खान, अनिल सियोता, अमन, नौरतम मलकोचर, मोहम्मद हारून खत्री सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। पुलिस ने सोमवार की रात कार्रवाई करते हुए कार से 11,79,000 रूपए बरामद कर नकदी रुपयों को जब्त कर लिया है तथा कार में सवार 2 भाइयों को डिटेन किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआई दिलीप सिंह के निर्देश पर एएसआई रामनिवास एवं हाईवे पुलिस ने सोमवार की रात मेगा हाईवे पर आईटीआई तिराहे के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान सदार शहर की तरफ से एक कार आई, जिसे पुलिस ने रुकवाकर पूछताछ की तो कार में सवार हरियाणा के आसीन निवासी 37 वर्षीय देवेंद्र पंचाल एवं 34 वर्षीय रामपाल पंचाल ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तथा कार की तलाशी लेने से पुलिस को रोकने का प्रयास किया।
जिस पर पुलिस दोनों भाइयों को अपने साथ थाना ले आई तथा दोनों को डिटेन कर कार की तलाशी ली तो उसमें एक बैग में 11,79,000 रुपए नगद बरामद हुए। पुलिस ने रुपए जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है तथा दोनों भाइयों से पूछताछ कर रही है। सुजानगढ़ शहर की चापटिया तलाई की समस्या को लेकर भोजलाई बास के लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सालासर रोड पर जाम लगा दिया। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादिश के नेतृत्व में क्षेत्र के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर रास्ता रोक जोरदार नारेबाजी भी की। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश के बाद लोगों ने रास्ता खोला। इस दौरान वहां पहुंचे एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा और नगर परिषद एटीपी उदय सिंह को लोगों ने चापटिया तलाई क्षेत्र में बरसाती दिनों में होने वाली परेशानियों को लेकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद क्षेत्रवासी नगर परिषद पहुंचे, जहां कमिश्नर डूडी को अपनी समस्या बताई। न्यूज लोगों ने बताया कि यहां लगे पंप में 40 की जगह 80 एसी की मोटर लगाई जाए, तलाई की खुदाई की जाए। नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादिश ने कहा कि शहर के कई क्षेत्रों के नाले चापटिया तलाई में जोड़ दिए गए हैं। अभी प्रगति नगर से आने वाला बड़ा नाला भी जोड़े जाने की योजना है। इस नाले को भी जोड़ा जाए तब तलाई की व्यवस्था नहीं सुधर जाए। कमिश्नर मगराज डूडी ने कहा कि तलाई को खाली करवाकर दोबारा से टेंडर करवाकर खुदाई करवाएं, साथ ही ज्यादा पावर की मोटर लगवाकर समस्या का समाधान करवाएंगे। कमिश्नर के लिखित आश्वासन के बाद लोगों ने प्रदर्शन स्थगित कर दिया। सुजानगढ़ की एक 26 वर्षीय विवाहिता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर ससुर, जेठ व पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी 12 साल पहले हुई थी। पिता गरीब होने के कारण कम स्त्री धन के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। इस दौरान पति विदेश चला गया। पति की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उसके जेठ और उसके दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया और लंबे समय तक यौन शोषण किया। जब उनकी बात मानने से इनकार किया तो पति से फोन पर उसे तलाक दिलवाया और सास और जिठानियों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसको लेकर अगस्त 2023 में उसने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उसके पति ने दबाव दिया कि अगर उसने मुकदमा नहीं उठाया तो वह उसे छोड़ देगा। इसके बाद 28 अगस्त 2024 को समाज के लोगों के सामने राजीनामा कर लिया। 26 अक्टूबर 2024 को उसका पति अभी विदेश से लौटा तो उसे ही दोषी ठहराते हुए उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि ससुराल पक्ष के सभी लोग उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और मारपीट करते हैं, जिसके बाद उसने उनके खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है।